ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज ये जो प्रॉब्लम को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, ये सी एस एंड नेट जून 2026 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछे गए थे लीनियर एल्जेब्रा से एंड पार्ट सी में ये प्रॉब्लम पूछे गए थे। एंड प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूँ, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे जाने से पहले जो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि बेटा प्रॉब्लम को यदि तुमने अभी तक ट्राई नहीं की हो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड प्रॉब्लम को तुम एक बार खुद से ट्राई करो। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम एंड उसके बाद तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट टी वी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि R3 से R3 पे जा रहा है। Such that t is not equals to 0, t square is not equals to 0, but t cube is equals to 0। देखो मेरे पास जब t क्यूब इक्वल्स टू 0 तो यहां से तुम्हारे पास क्या जानकारी प्राप्त हुआ कि सर t इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। t इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, राइट। अच्छा बेटा अभी तुम यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, तुम्हारे पास और भी दो इंफॉर्मेशन है कि टी भाई साहब क्या कर रहा है, 1 2 3 ये वेक्टर को भेज रहा है यहाँ पे एंड ये वेक्टर को भेज रहा है यहाँ पे। सही बात है। अच्छा अभी यहाँ पे तुम्हें चारों ऑप्शन में से तुम्हें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देखो जब भी मेरे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स आ जाते हैं तो दिमाग में फर्स्ट क्या स्ट्राइक होता है, इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स है दैट मींस ऑल द आइगन वैल्यूज आर जीरो। all the eigen values are जीरो। बेटा अभी तुम यहाँ पे एक बात देखो, मेरे पास जब ऑल द आइगन वैल्यूज आर जीरो एंड डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या होता है, तुम बोलो सर डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो मेरे पास यहाँ पे इट इज अ 3x3 मैट्रिक्स बनेगा। मैं यदि इसका मैट्रिक्स निकाले तो 3x3 मैट्रिक्स बनेगा। तो सिंपल भाषा में बोला जाए इसके पास 3 आइगन वैल्यू मिलेगा एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स होने के कारण तीनों का तीनों आइगन वैल्यू ही हो गया जीरो। दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 × 0 × 0, यानी कि मेरे पास डिटर्मिनेंट हो गया जीरो। अभी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का यदि डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है नॉन इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल माने नॉन सिंगुलर, माने डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड नॉन इन्वर्टेबल माने डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे पास यहाँ पे बोला जाए इट इज नॉन इन्वर्टेबल, यस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये यदि इन्वर्टेबल हो जाते इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए था। डिटर्मिनेंट जीरो दैट मीन्स इट इज नॉट इन्वर्टेबल, राइट। अच्छा अभी आगे बढ़ो। देखो मेरे पास अभी यहाँ पे और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा इसके बारे में। अच्छा बेटा अभी तुम एक बात बताओ, मेरे पास दे रखा था कि टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, t square is also non-zero, but t cube equals to zero। बेटा t क्यूब इक्वल्स टू जीरो अर्थात मेरे पास एनहिलिटिंग पॉलिनोमियल x क्यूब है। जब मेरे पास t क्यूब नॉट यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स एनहिलिटिंग पॉलिनोमियल मेरे पास x क्यूब है। हालांकि यही मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी एनहिलिटिंग पॉलिनोमियल नाम से मैं इसको बुलाएंगे, राइट। अच्छा बेटा मेरे पास इसका मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या जानकारी मिलेगा। तुम बोलो सर मिनिमल पॉलिनोमियल मैं यदि म्यू ऑफ एक्स से डिनोट करे तो मिनिमल पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, एनहिलिटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल का पॉसिबिलिटी सर एक्स हो सकता है, सर एक्स एक्स क्यूब को डिवाइड कर सकता है, वेरी गुड। सर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर भी मेरा एक्स क्यूब को डिवाइड करता है। सर एक्स क्यूब खुद भी हो सकता है। ये तीनों ही मेरे पास पॉसिबिलिटी है क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल मस्ट डिवाइड एनहिलिटिंग पॉलिनोमियल। तो मेरे पास मिनिमल पॉलिनोमियल का ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, एक्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। अभी यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास हर एक मैट्रिक्स उसके मिनिमल पॉलिनोमियल को एंजॉय करता है। जैसे कैली हैमिल्टन थ्योरम से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स एंजॉय करता है, वैसे ही मेरे पास मिनिमल पॉलिनोमियल को भी एंजॉय करता है। तो मेरे यहाँ पे मैं यदि मान भी लिया कि हाँ भाई मेरे पास मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स है, दैट मीन्स टी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि टी एक्स को एंजॉय करेगा, लेकिन टी नॉन जीरो दे रखा है, दैट्स वाई ये पॉसिबिलिटी घर चला गया। सही है। तुम बोलो सर एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर भी यदि मैं पॉसिबिलिटी ले लिया
तो मेरे पास टी इसको एंजॉय करेगा, दैट मीन्स टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड टी स्क्वायर नॉन जीरो गिवन है, दोज आर गिवन इंफॉर्मेशन, राइट? दैट मीन्स ये भी मेरा घर चला गया। दैट मीन्स वन एंड ओनली पॉसिबिलिटी इज मिनिमल पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब एंड 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को लेके काम कर रहे, दैट मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी मेरे पास एक्स क्यूब हो गया। यानी कि सर मेरे पास मिनिमल पॉलिनोमियल आप पूछिए या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप पूछिए, मिनिमल पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सर दोनों का दोनों ही मेरे पास एक्स क्यूब हो गया। बेटा जब मेरे पास मिनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, तो मैं इसका जैसी फॉर्म निकाल सकते, तुम बोलो हाँ सर हम जैसी फॉर्म निकाल सकते हो, निकाल दो यहाँ पे जैसी फॉर्म। तो मैं यदि जैसी फॉर्म निकाले तो मेरे पास जैसी फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमल पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब यानी कि 3 का ब्लॉक मिलेगा, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, 0 1 0, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0, तो ये मेरा जैसी फॉर्म बन गया। अभी देखो हमारे पास थ्योरी कहते हैं कि एवरी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इस जेसी फॉर्म, यानी कि मेरे पास टी जो है टी इज सिमिलर टू इस जेसी फॉर्म ऑफ टी, तो मेरे पास टी मेरा जेसी फॉर्म ऑफ टी के साथ सिमिलर है। अभी देखो दोनों मैट्रिसेस सिमिलर होने से क्या क्या होता है, इनका डिटर्मिनेंट, इनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इनका ट्रेस, इनका आइगन वैल्यू, इनका रैंक, इनका मिनिमल पॉलिनोमियल सभी सेम हो जाता है। मेरे पास टी जो है टी सिमिलर हो गया इसके साथ, इसके जैसी फॉर्म के साथ, दैट मीन्स इनका रैंक एंड टी का रैंक दोनों आपस में सेम होगा बिकॉज दोज आर सिमिलर। एनी टू सिमिलर मैट्रिक्स मस्ट शेयर देयर डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेस, आइगन वैल्यू, रैंक, मिनिमल, इन सभी को शेयर करते हैं आपस में, दैट मीन्स रैंक भी शेयर करेगा। तो मेरे पास इस जेसी फॉर्म का रैंक क्या है सर, तुम बोलो सर जेसी फॉर्म का रैंक है 2, दैट मीन्स मेरे पास, मैं यदि तुमसे पूछे कि बेटा देन रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगा, तुम बोलो सर रैंक ऑफ टी हो जाएगा 2। अभी देखो मेरे पास जेसी फॉर्म जो है दैट मीन्स टी जो है टी इज सिमिलर टू दिस, दैट मीन्स मैं यदि टी स्क्वायर निकाले बेटा, तुम एक मुझे बात बताओ, मेरे पास अच्छा मेरे पास रैंक 2 हो गया, अभी मैं ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। देखो रैंक ऑफ टी मेरा 2 है तो इसको मैं टिक किया, राइट? अभी मुझे टी स्क्वायर चाहिए, देखो अभी मेरे पास टी जब इसके साथ सिमिलर है तो मेरे पास टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा सिमिलर टू 0 0 1, इसका स्क्वायर कर दो भाई, तो 0 0 1, राइट, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, यानी कि मेरे पास टी स्क्वायर का रैंक क्या हो गया सर, तुम बोलो सर टी स्क्वायर का रैंक हो गया 1, लेकिन यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था टी स्क्वायर का रैंक 2, दैट मीन्स ये गलत है। अभी मुझे ऑप्शन बी को देखना है, ऑप्शन बी इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन, हालांकि ऑप्शन बी भी मेरे पास एक इजी ऑप्शन है, एक्चुअली ये पूरा प्रॉब्लम ही इजी प्रॉब्लम था, हर एक बच्चे को ये प्रॉब्लम करके आना चाहिए था, और ये प्रॉब्लम पार्ट सी का है, तो 4.75 मार्क्स तुम इजीली ये प्रॉब्लम से गेन कर सकते थे। ध्यान से देखो मेरे पास बोला जा रहा है टी क्या कर रहा है 301 को अल्फा बीटा गामा पे भेज रहा है, ठीक है? टी क्या कर रहा है, टी भाई साहब क्या कर रहा है 301 को भेज रहा है अल्फा बीटा गामा पे। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा? हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि इनका वैल्यू मेरा 6 होगा। अभी तुम अल्फा बीटा गामा को निकाल के तुम उसको ऐड करके तुम खुद से यहाँ पे खुद से चेक करो ना कि इनका वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा। इज इट ओके बेटा? वेरी गुड। अच्छा इसको करे तो कैसे करें? अभी मुझे देखो, अभी तक हमने जो भी किया केवल ये नीलपोटेंट का कंडीशन से किया, लेकिन मेरे पास और भी एक कंडीशन था, इसको अभी तक हमने कोई भी यूज नहीं किया, अभी इसका यूज करना होगा। देखो टी क्या कर रहा है 1 2 3 को 0 1 3 पे भेज रहा है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये जो 3, मैं एक बार पेज को इरेज करते हैं, इसका कोई अभी जरूरत नहीं है, राइट? अच्छा देखो एक बात देखो, मेरे पास 3 0 1 जो है दूसरे इंक से करें,
देखो ये जो 301, बेटा ये 301 को मैं दिए गए ये वेक्टर एंड ये वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं लिख पाएंगे। मैं 301 को क्यों ना मैं ऐसे लिखे कि -1 इंटू 1 2 3 प्लस 2 इंटू 2 1 2। बेटा समझे यहाँ तक? देखो तुम यहाँ पे करके देख सकते हो। -1 यहाँ पे 2 2 4 4 -1 3 देगा, यहाँ पे -2 यहाँ पे 2 0 देगा, यहाँ पे -3 यहाँ पे 2 2 4 तो 3 माइनस मतलब 4 माइनस 3 1 देगा। तो मैं ऐसे लिख सकता है। अभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर आपने ये कॉम्बिनेशन अचानक से कैसे निकाले, राइट? देखो ये बाय इंस्पेक्शन हो जाता है, फिर भी तुम यदि नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल तरीके से जाओ। तुम क्या करो, 301 this can be written as alpha into 1 2 3 plus beta into 2 1 2 ऐसे लिखो, राइट? 2 1 2 ऐसे लिखो, राइट? फिर यहाँ पे इक्वेशन बनाओ कि अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 3, फिर 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, फिर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 1। इन तीनों को समाधान करके तुम अल्फा एंड बीटा का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट? हालांकि देखते ही जब हो जा रहा है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, जस्ट टाइम चला जाता है और कुछ नहीं है, राइट? बेटा मेरे पास मैंने 301 को मैंने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिख पाया। अभी इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो इफ वी अप्लाई टी ऑन बोथ साइड, व्हाट वी हैव? तुम बोलो सर वी हैव टी ऑफ 301, ये मुझे क्या देगा सर? हम टी अप्लाई कर रहे हैं तो टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन सर -1 सर बाहर आएगा, टी ऑफ 1 2 3 वेरी गुड, प्लस 2 बाहर आके टी ऑफ 2 1 2 वेरी गुड। सर अभी हम गिवन इंफॉर्मेशन को बैठा देते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन 0 1 3 1 2 3 को 0 1 3 पे भेज रहे हैं, वेरी गुड, दैट मीन सर -1 इंटू 0 1 3 वेरी गुड, प्लस 2 इंटू 2 2 1 2 को भेज रहे 0 2 3 पे, वेरी गुड, तो 0 2 3 दैट मीन्स व्हाट वी हैव? तुम बोलो सर वी हैव टी ऑफ 301, ये मुझे दे दिया, -1 से करो तो फर्स्ट में 0 आएगा, यहाँ पे -1 यहाँ पे 2 2 4 यानी कि 3, राइट? और यहाँ पे -3 यहाँ पे 3 2 6 6 माइनस 3 हो गया 3, बस। दैट मीन्स ये मेरा 301 को 0033 पे भेजा, यानी कि मेरे पास ये जो है 301 ये चला गया 033 पे, यानी कि अल्फा मेरा हो गया 0, बीटा मेरा हो गया 3, गामा मेरा हो गया 3। अभी तुम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करो, 0 प्लस 3 गिव्स यू 6, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हो गया 6। और यहाँ पे देखो 6 ही दे रखा था, यानी कि यस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो मेरे पास इसका कंप्लीट आंसर की मैं यदि बात करें, सर इसका कंप्लीट आंसर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग है। इट इज अ वेरी 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 सिंपल प्रॉब्लम था। आई होप कि ये सोल्यूशन सबको समझ में आ गया है, और तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के अपना प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस, देन यू कैन ज्वाइन इन आवर रेगुलर बैच। हमने रेगुलर बैच में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, स्क्रीन पे यहाँ पे एंड यहाँ पे जो नंबर जा रहा है इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सअप कर लेना है, नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तुम्हें यदि एक 100% न्यू क्वेश्चन के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि 100% न्यू प्रॉब्लम को कंटेन करता है। बेटा न्यू तो है ही,
साथ में हाईली कंसेप्चुअल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डेट के पेपर में पेपर का लेवल काफी हद तक बढ़ गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को आगे बूस्ट करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बैच जो कि सेपरेटली आते हैं। उनके लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे जा रहा है, इसी नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आई होप कि ये सेशन को तुम्हें समझ में आ गया है। पढ़ते रहो बेटा। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।